तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहां पर किसानों ने चक्का जाम किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। साथ ही साथ राकेश टिकैत भी आपको तस्वीरें में देखने को मिल सकते हैं। किसानों के चक्का जाम से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। एक तरफ आप सुरक्षा देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है, दूसरी तरफ किसानों का चक्का जाम। 3 राज्यों को छोड़ करके पूरे देश में चक्का जाम है। 12 बजे से ये चक्का जाम शुरू हुआ, 3 बजे तक चलने वाला है। इस दौरान एम्बुलेंस को मौका दिया जाएगा जाने का, और हाईवे और सड़कों पर किसान देखने को मिल रहे हैं। चक्का जाम कर दिया गया है। तस्वीरों में आप राकेश टिकैत जी को देख सकते हैं। दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, तो वहीं हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज किसानों का चक्का जाम का ऐलान है, जहां पर 12 बजे से ये चक्का जाम शुरू हुआ, 3 बजे तक चलने वाला, और उसके बाद 3 बजे के बाद 1 मिनट तक वाहन के हॉर्न बजाए जाएंगे और उसके बाद ये चक्का जाम खत्म हो जाएगा। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। ये आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सड़कों पर उतर आए हैं किसान। चक्का करने आए हैं। सरकार को समझना चाहिए कि देश जल रहा है, देश सुलग रहा है, कोई भी इस देश में खुश नहीं है। कौन सी सरकार कहती है कि हमको वोट मिलते हैं? भाई लाइव व्यू दे दिया तुमने। जहां पर देख सकते हैं आप 2 तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इस चक्के जाम में महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं, तो जगह जगह से चक्का जाम की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, चक्का जाम शुरू हो चुका है और बढ़ चढ़ के महिलाएं भी आगे आ रही हैं, इसमें क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि हरियाणा के कुछ इलाके जिनकी मैं लगातार बात कर रहा था, चाहे झज्जर हो, पानीपत हो, करनाल हो या अन्य इलाके हो, और दूसरा कि पंजाब पहले से ही एक तरह से बंद था, तो पहले से ही वहां असर इसका दिख रहा है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से असर दिखा, राजस्थान में खासतौर पे शाहजहांपुर का जो इलाका है वहां पे महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, हर कोई जो है वो चक्का जाम में शामिल है। हालांकि किसानों की तरफ ये कहा गया था कि कई संगठनों ने ये भी कहा था कि क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है तो आंशिक रूप से इसे यूज किया जाएगा। जहां तक देश की राजधानी दिल्ली की बात है, यहाँ पे इस तरह की स्थिति नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर लगभग 1 दर्जन मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट न सिर्फ बंद किया गया बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी कई गुना बढ़ाई गई है हर मेट्रो पे, क्योंकि आईटीओ और की बात करें, लाल किला की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, मंडी हाउस की बात करें, ये वो इलाके थे जो पिछली बार 26 जनवरी की चपेट में आए थे, और इसके लिए इस रूट की ज्यादातर मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट बंद किए गए, सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। लेकिन यूपी उत्तराखंड के लिए पहले ही बोला गया था, तो इस तरह से बड़ा असर जो है वो खासतौर पर इन इलाकों में नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं किसानों का चक्का जाम शुरू हो गया है और लगातार अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए। जिस तरीके से ये कहा गया था कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी कई मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। तो आगे किस तरीके से और क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस आंदोलन में, और ये जो लगातार कृषि कानून का विरोध हो रहा है? अमित, देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि रिसेंटली अगर सबसे बड़ी बात करें तो क्योंकि 26 जनवरी जो घटना हुई थी उसे लेके कई सवाल उठे थे, और यही बड़ी वजह थी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से शासन इस तरह की सिक्योरिटी जो है पहले से तय की गई, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता। जिस तरह से 26 जनवरी को अराजक तत्वों ने खासतौर पर हमले किए, और सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली और आसपास बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास सुरक्षाकर्मी जो है तैनात किए गए। दूसरी बड़ी चीज की जहां पे असर होना था वहां भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आक्योबंद की गई है। जिस शाहजहांपुर बॉर्डर की हम बात करें, दिल्ली और गुरुग्राम का जो बॉर्डर का इलाका है वहां भी चक्का जाम की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर पूरी तरह से शांति है। और खासकर किसी की बात करें कि यूपी और उत्तराखंड, वहां पे भी जो इस तरह चीजें नहीं देखने को मिली है। किसान संगठनों द्वारा भी ये बात कही गई थी
लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट हो चुका था तो उस तरह का असर, जो 12 का टाइम रखा गया था, तो उस तरह का असर अब दिखने लगा है। जी। खास तौर पे चाहे हम हरियाणा की बात करें या हम राजस्थान की बात करें या हम दिल्ली के एक बॉर्डर, खासतौर गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर, वहां की बात करें तो कई जगह इस तरह की जी। छोटी छोटी कोशिशें देखी गई और हरियाणा में बड़े पैमाने पे चक्का जाम देखा जा रहा है। जी। बिल्कुल अमित, तो लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जिस तरीके से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं असर यहाँ पर चक्के जाम का साफ तौर पर हम देख सकते हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। जयवीर, जिस तरीके से चक्का जाम का ऐलान किया गया, शुरुआत हो चुकी है, 12 बजे से चक्का जाम की शुरुआत होनी थी, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जयवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरीके से किसान उतर आए हैं। चक्का जाम का जो ऐलान किया गया था वो साफ तौर पर यहां देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में किसान हाईवे पे बैठ गए हैं, सड़कों पर उतर आए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की तो वो भी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही ताकि जिस तरीके से 26 जनवरी में हमने जो तस्वीरें देखी थी वो तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले, जिसकी वजह से जो दिल्ली के बॉर्डर्स है वहां पर जो 12 लेयर की बैरिकेडिंग है, कीलों को जिस तरीके से लगाया गया है, पत्थरों को जिस तरीके से लगा दिया गया, सीमेंट की दीवार जो बना दी गई है, उससे साफ ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अब कोई चूक पुलिस यहां पर नहीं होने देगी। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। तो वहीं लगातार किसानों का जो आंदोलन है, किसानों के जो आंदोलन की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ चक्के जाम का ऐलान किया गया तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें पूरे देश में चक्का जाम है, सिवाय 3 राज्यों को छोड़ करके। दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, जिस तरीके से चक्के जाम का ऐलान किया गया था, चक्के जाम की शुरुआत हो चुकी है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है चक्के जाम का असर। देखिए, आपको बता दूं कि गाजियाबाद जो चक्का जाम की जो बात की गई थी, वहां पर ये चक्का जाम की जो कॉल थी वापसी ली गई है। वहीं जिलाधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय पर जो एडीएम सिटी यहाँ मौजूद थे, उनको कुछ किसानों ने पहुंचकर सांकेतिक रूप से ज्ञापन दिया है और कहा है कि उनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचा दी जाए। गाजियाबाद में किसी भी तरह के चक्का जाम की कोई सूचना, कोई कार्रवाई यहाँ पर किसान आंदोलन किसानों के द्वारा नहीं की गई है। यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जो कार्यक्रम स्थल है, जो आंदोलन की जगह है यूपी गेट, वहां पर ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। गाजियाबाद को सेक्टर स्कीम के तहत बांटा गया है और सेक्टर के अनुसार जो सेक्टर मजिस्ट्रेट तय किए गए हैं वो पल पल की निगाहें यहाँ पर रखे हुए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है और इसी तरह से यहाँ पर जाम की कोई जान अभी तक नहीं हुआ है। पूरी तरह से यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था चली हुई। जी जयवीर, आपसे जानना चाहते हो किसान नेताओं से आपकी बात हो पाई है, क्या कुछ आगे की रणनीति रखी जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि किसानों से, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के किसानों से कि आप अलर्ट मोड पर रहें, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, उसको लेकर के क्या? जयवीर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल राकेश टिकैत जी का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो थी कि मल्टीनेशनल कंपनी खेती पे कब्जा ना करें। तो आ गया ना, जवान आ गया ना रक्षा के लिए। ये किसान की रक्षा पे ला गया कि मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना यह है कि यही हम चाह रहे थे कि कंपनी कोई भी किसानों की मिट्टी पे कब्जा करे। मैंने जवान को और मिट्टी को प्रणाम करा। आज देख रहे हैं आपने खेत को, मेरे देश का खेत सुरक्षित रहेगा। लेकिन आपके खेत के आगे तो एक और बैरिकेडिंग लगानी चाहिए। वो सुरक्षा कर रहे हैं उसकी मिट्टी की सुरक्षा। दो राज्य हैं वहाँ पे प्रदर्शन, वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचना ही मिली कि तिरंगा और किसान संगठन का एक झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव करेंगे। उसकी पुख्ता हमारे पास में सबूत हमने आज के चक्का जाम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? शांतिपूर्वक को लेकर क्या कुछ किया जाएगा? जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ हो सकती है, वहाँ का प्रोग्राम हमने रख सकते।
चक्का जाम की 12 बजे से चक्का जाम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? हाँ जहाँ होगा धन्यवाद। नहीं, कौन संचालन कर रहा है? सब peaceful टिकैत जी कौन संचालन कर रहा है पूरे देश का? क्या आप लोग पूरे देश का किसान अपना मोर्चा अपना संचालन। क्या 3 बजे तक ये हो? आगे भी कोई टिकैत साहब, अभी मैं ITO, लाल किला, इन तमाम जगह होके आया हूँ। बाद में जिसके वो सुरक्षा पुलिस वहाँ क्या कोई हमारा है? उनका कहना ये है, सवाल सुन लें, उनका कहना ये है कि किसान और उनके बीच जो उपद्रवी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, हम इसलिए अपनी तरफ से इस बार कोई चूक नहीं करेंगे। कैसा मेट्रो शांतिपूर्वक हाँ शांतिपूर्ण। हट जाओ ना, जिस दिन का हो गया हट। कैसा 1 दर्जन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं दिल्ली में, जबकि कोई काल है नहीं दिल्ली को। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, काफी ज्यादा देखते हो, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता अगर 26 को ऐसा किया गया होता तो वो घटनाएं ना होती? और हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए लोकेश जुड़ चुके हैं हरियाणा से। लोकेश, क्या कुछ तस्वीरें हरियाणा में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये बात सामने आ रही कि हरियाणा में सबसे ज्यादा असर चक्के जाम का देखने को मिल रहा है। लोकेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रहे, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि शांतिपूर्वक ये चक्का जाम किया जा रहा है, जहां पर एम्बुलेंस को जाने की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। और चक्के जाम की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ ने बताया कि हरियाणा में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो वो पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में 26 जनवरी जैसे हालात ना हो पाए, दोबारा माहौल ना बिगड़ पाए, जिसके मद्देनजर 11 मेट्रो स्टेशन में अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। और जहां-जहां चक्का जाम किया जा रहा है वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। असर चक्के जाम का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं 12 लेयर की बैरिकेडिंग, लगातार के न्यूज इंडिया तस्वीरें दिखा रहा था आपको किस तरीके से सीमेंट की दीवार, कीले, लोहे के तार लगाए गए हैं। वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद है और आपको बताते चले पूरी दिल्ली में 50,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है ताकि 26 जनवरी की तरह स्थिति ना बिगड़ पाए। 73वें दिन से लगातार आंदोलन किसान कर रहे हैं। आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो आंदोलन की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं महापंचायत से शुरू होती है। मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत देखने को मिली थी, भारी तादाद में वहां पर किसान मौजूद थे और उसके बाद पंचायत हरियाणा में होती है। तो महापंचायतों का दौर भी लगातार जारी और इसी बीच किसान फैसला ले लेते हैं कि अब चक्का जाम कर देना चाहिए। 6 फरवरी माफ कीजिएगा, यानी कि आज चक्का जाम किया गया है। 12 बजे से चक्का जाम शुरू हुआ था, 3 बजे तक चक्का जाम चलने वाला और उसके बाद एक वाहनों का हॉर्न बजाया जाएगा 1 मिनट के लिए और उसके बाद चक्के जाम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चक्के जाम की तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये कहती हैं कि असर देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो तस्वीरें हैं वहां पर फिलहाल चक्का जाम नहीं किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुरक्षा के इंतजाम, एक तरफ किसानों का चक्का जाम, हर जगह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, तो दूसरी तरफ किसान भी लगातार डटे हुए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ देश के जवान हैं तो दूसरी तरफ देश के किसान हैं जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं। आज इनकी जो रणनीति है वो रणनीति है चक्के जाम की। जो 3 घंटे का चक्का जाम था, पूरे देश में चक्का जाम किया जा रहा है सिवाय 3 राज्यों को छोड़ करके। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को साफ तौर पर राकेश टिकैत जी ने यह कह दिया था कि आप अपने खेती पर ध्यान दीजिए, लेकिन अलर्ट मोड पर रहिएगा, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। और अभी आप राकेश टिकैत को सुन रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि शांतिपूर्वक चक्का जाम ये किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि इस चक्के जाम से कितना असर इस आंदोलन पर पड़ता है। क्या
इससे कोई दबाव किसान बना पाएंगे, क्योंकि वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बने। लेकिन जो दौर जनवरी में था बातचीत का, जो दौर था कि आपसी जो गतिरोध था, वो गतिरोध पूरी तरीके से बढ़ चुका है। अब बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। एक तरफ 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरह ये दिल्ली के बॉर्डर्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ किसानों का जो आक्रोश है वो भी कहीं ना कहीं सर चलकर बोल रहा है। लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लगातार महापंचायतें की जा रही हैं, भारी तादाद में किसान मौजूद होते हैं। जब से गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, तब से ये जो आंदोलन है, इसकी जो आग थी वो लगातार तेज हो चली है। लेकिन फिर भी जो किसान नेता, उनका ये कहना है कि आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक होगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ ना पाए। क्योंकि 26 जनवरी की जो तस्वीरें हमने देखी, अब वो तस्वीरें देश देखना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से पुलिस भी कड़े इंतजाम कर रही है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चक्का जाम किया जा रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, सड़कों पर बैठे हुए। तो किसान लगातार डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। साफ तौर पर किसान कमर कस के आए थे जब से आंदोलन शुरू हुआ। 73वां दिन है आज आंदोलन का, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने साफ कह दिया कि जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक ज्यादा दाम देने चाहिए, जो कि न्याय नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी ने ये बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? आज केंद्रीय मंत्री की बात पे आपको क्या कहना है? नरेंद्र सिंह तोमर जी यही बताएंगे, हमने अंदर उन्हें क्या कहा। अच्छा, ये बताइए, वार्ता को लेकर अभी तक कोई बात हुई है आप लोग से? आगे कब वार्ता होगी, क्या होगा? अभी तो नहीं आया हमारे पास, तो कोई खबर है अभी तक नहीं है। आप लोग की तरफ से कोई आगे इनिशिएटिव लिया जाएगा या सरकार लेगी? कुछ ऐसी बात पता चल हम रही है? किसके घर जाएंगे वही तो बताएगा कि हमारे घर आ जाओ। लेकिन सरकार तो लगातार बात के लिए कही कौन रही सा है ना। नंबर पे बात करो, नंबर बता दो, हम कर लेंगे। अच्छा, आज चक्का जाम की जो बात है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? शांतिपूर्वक चक्का जाम हो, उसको लेकर क्या संदेश आप दे रहे शांतिपूर्ण हैं? तरीके से है। और जो लोग वहाँ पर रुकेंगे कहीं पे भी, उनको आप मूंगफली, लंगर, भंडारा, पानी, लस्सी, दूध, चाय सब उनको पिलाओ। जो आपके किसान जो भाई हैं जो चक्का जाम हर जगह कर रहे हैं, उनको टीवी के माध्यम से क्या संदेश उनको दे टीवी रहे के हैं? माध्यम से ये है कि जो लोग भी रुकेंगे वहाँ पर अपनी बात बताओ। हाँ। अनाज किस रेट में खरीद हो रही है, आपको क्या रेट मिल रहा, उनसे लिखो। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कोई विशेष जो व्यवस्था? अप्रिय घटना होगी उसको चंटेंगे। हाँ, तो साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार राकेश टिकैत जी किसान नेताओं से कह रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक चक्का जाम करें ताकि स्थिति ना बिगड़ पाए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक तस्वीर में आप चक्का जाम की तस्वीरें देख सकते हैं, किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश के जवान भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान नहीं किया गया था। 3 राज्यों को छोड़कर के पूरे देश में चक्का जाम है, जहां पर सबसे ज्यादा असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ ने जैसा कि बताया था, तो कहीं ना कहीं 3 घंटे का ये जो चक्का जाम है, इससे कितना असर होगा, क्या दबाव बना पाएंगे किसान, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान लगातार अड़े हुए हैं और साफ तौर पर किसानों का ये कहना था कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी वो नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले जो किसानों का आंदोलन था उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद महापंचायत जब से होती है तब से इस आंदोलन में और ज्यादा गर्माहट आती है, आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाता है। और उसके बाद विपक्षी दल जो है वो लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं। एक और चीज देखने को यहाँ पर मिलती है, लगातार कांग्रेस हो, आप हो, लगातार किसानों का समर्थन दे रही है। पहले जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि वो किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं लेंगे, लेकिन अब लगातार पार्टी उनको समर्थन कर रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली की बॉर्डर्स की हैं, गाजीपुर बॉर्डर और 3 बॉर्डर्स की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग है। पहले कीले लगाई गई हैं, लोहे के तार लगाए गए हैं, सीमेंट की दीवार बनाई गई और उसके ऊपर से कीले लगा दी गई हैं। 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन मौके पर मौजूद है और इस तरीके से सुरक्षा की गई है कि कोई भी बॉर्डर के उस पार ना जा पाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है।
बात की जाए हमारे देश के जवानों की, बात की जाए किसानों की, तो दोनों ही अड़े हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, कहीं भी कोई व्यवस्था ना बिगड़ पाए इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो वो लगातार अपने आंदोलन को तेज करते हुए नई नई रणनीतियां बनाते चले जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा था जब हरियाणा में महापंचायत हुई थी कि लगातार महापंचायत होती रहेगी और हम किसानों को लगातार समझाते रहेंगे। फिलहाल कृषि कानून जब तक वापसी नहीं होती तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे, भले उनको कितने दिन भी यहाँ पर क्यों ना बैठना पड़े। लेकिन नई नई रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं कि कल क्या किया जाए। और आज जो रणनीति थी वो थी चक्के जाम की, जिसकी शुरुआत 12 बजे से हो चुकी है। 3 बजे तक ये चक्का जाम चलने वाला है और इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया गया है, जहां पर ज्यादा आवाजाही होती है। उनमें से मेट्रो स्टेशन में 12 खंबा मेट्रो स्टेशन है और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो स्टेशन दिल्ली के ऐसे मेट्रो स्टेशन है जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, यहां से सबसे ज्यादा रूट मेट्रो आती है। तो ये इन तीनों मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया। और भी कई सारे मेट्रो स्टेशंस हैं जहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। और राकेश टिकैत जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जमीन के लिए आंदोलन हम कर रहे हैं, रोटी तिजोरी में बंद ना हो इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी चाक चौबंद है। पुलिस लगातार डटी हुई है दिल्ली की सड़कों पर, तो किसान भी लगातार अड़े हुए हैं। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से चक्का जाम यहाँ पर किया जा रहा है। और राजीव चौक दिल्ली का ऐसा मेट्रो स्टेशन है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आवाजाही होती है। सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन दिल्ली का राजीव चौक है, जिसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबसे ज्यादा गेट राजीव चौक में ही बने हैं, सारे गेट्स को अलर्ट पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन की अगर बात करते हैं तो वो भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और जो अभी आपको बॉर्डर्स की तस्वीरें हमने दिखाई, उन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने चक्का जाम किया है।